जो दादरा नगर हवेली दीव दमन प्रशासन ने जो वाईडीसी बनाया है उसके संदर्भ में दादरा नगर हवेली में हर एक ऑफिसर कार्यालय में जो गरीब जनता का भला होना चाहिए उसके पर जो अन्याय हो रहा है वाईडीसी के माध्यम से उसके बारे में जो घपला हो रहा है उसके बारे में जनता को साफ साफ जो पैसा आना चाहिए और ऑफिसर उससे जो चार्ज लेके कमाई करते हैं वो जनता के सामने पूरा आना चाहिए। इसके माध्यम से हम प्रशासन को निवेदन पत्र दिया। क्या क्या मांगे हैं, जैसे इसमें किस तरह से मिलते हैं? जो वाईडीसी का आपने बताया कि घपला करते हैं, तो किस तरह से मिलते हैं? देखिए, OIDC एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका काम है सर्विस चार्ज लेकर के सर्विस देना। 10% सर्विस चार्ज किसी भी डेवलपमेंट काम के लिए जो फंड आता है पीडब्ल्यूडी में उससे काम OIDC को ही दिया जाता है और उसमें 10% सर्विस चार्ज लेकर के वो पैसे जो है पब्लिक के डेवलपमेंट के पैसे हैं, वो किसी के पर्सनल नहीं है। फिर भी उसमें ऑफिसर्स के ऊपर जो है खर्च किया जाता है पैसे लेकर के, उनके सुख सुविधाओं लग्जरी के ऊपर, उनके फ्लाइट टिकट के ऊपर, उनके इंटरटेनमेंट के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने मांग की है कि पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम OIDC को नहीं दिया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मैनुअल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी को काम तभी दिया जा सकता है जब उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास CPWD का मैनुअल, PWD का मैनुअल है, सर्विस मैनुअल, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है पीडब्ल्यूडी का वो प्रोग्रेशन पे नहीं लिया जा सकता है, केवल प्रमोशन से ही लिया जा सकता है डिपार्टमेंट से। इस नियम को धता बताते हुए OIDC के चीफ इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का चार्ज दे दिया गया, प्रोग्रेशन पे डाल दिया गया और OIDC के MD को पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बना दिया गया, चार्ज दे दिया गया। यानी कि OIDC को पीडब्ल्यूडी से काम मिलने में, सर्विस चार्ज मिलने में, पेमेंट मिलने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए एक डिपार्टमेंट का चार्ज उनके ऊपर दे दिया गया जो कानून से अलग है। उसके अलावा हमने मांग की है कि ये चीज़ों को बंद किया जाए, पब्लिक के पैसे का मिसयूज बंद किया जाए। और हमने ये मांग की है कि अभी जो जामपुर में टेंडर हुआ था उसमें इन्होंने OIDC ने कंडीशन बनाई है जो भारतीय संविधान की मूल भावना का हत्या करता है। भारत के संविधान की मूल भावना को जब OIDC नहीं मानती है, अलग से कानून बनाती है कि जब भी किसी के खिलाफ FIR हो तो उसको काम देने से मना कर देती है, टेंडर भरने से मना कर देती है। जबकि भारत के संविधान में नहीं साफ साफ स्पष्ट है कि जब तक सजा याफ्ता नहीं होता, ब्लैक लिस्टेड नहीं होता है, हर किसी को काम करने का अधिकार है। उस कानून की मूल भावना का हनन जो यहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने मांग की है और OIDC से सारे टेंडर लेकर के पीडब्ल्यूडी को दिए जाए और फिर से टेंडर करने की मांग की है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत से खालसा नगर हवेली का जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का चार्ज जिस ऑफिसर को दिया गया है उसके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने CVC ने करप्शन का स्पष्ट आरोप लगाया है अपनी रिपोर्ट में। यही नहीं, उससे दंडात्मक कार्रवाई करने और रिकवरी करने तक ही आरोप लगाया है। उसके अलावा यहाँ के पूर्व प्रशासक जो तत्कालीन प्रशासक सत्य गोपाल जी ने ये रिमार्क भी किया है कि विजिलेंस को कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं दिया जाए। बावजूद इसके बाद जिला पंचायत में खुलेआम वो टेंडर कर रहे हैं, सबसे जो है स्थानीय सांसद को बदनाम करते हुए उनके नाम पे कमीशन ले रहे हैं और सीधा सीधा हर कॉन्ट्रैक्टर को बुला के धमकाते हैं कि तुम जाओ सांसद कार्यालय से कमीशन लेके आओ, तुम टेंडर बोलो, नहीं तो टेंडर मत भरना। कमीशन जो है वो 1% सब जगह चलता है, यहाँ 2% देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो, क्योंकि साफ जाहिर है कि जिनके ऊपर डिपार्टमेंट में है, जिनके ऊपर CVC ने इतनी सारी कार्रवाई करने को कहा हुआ है प्रशासन को, बावजूद इसके प्रशासन ने उनको अगर ऐसी पद बिठा दी है तो जाहिर सी बात है कि वो यही काम करने वाले हैं और जो उनकी स्वभाव है और वो स्वभाव के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो प्रशासन को हमने संज्ञान दिया है, प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको संज्ञान में लीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और आपने बताया कि यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको आपने एक ही आदमी को काफ़ी सारे चार्ज दे के रखे हैं। हाँ, हमने ये भी मांग की है कि नगर हवेली में जैसे उदाहरण स्वरूप हम बता दें, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशालय, CMO, NRHM, सुपरिटेंडेंट और लगभग एडमिनिस्ट्रेशन नगर हवेली के सारे अस्पतालों का ये सारे चार्ज जो है एक ही एड्स कंट्रोल सारे के सारे चार्ज जो है एक ही आदमी को देती है। तो इसका मतलब कि प्रशासन मानती है कि बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब अयोग्य हैं, अनफिट हैं। OIDC में एक ही
2-3 इंजीनियर है, फिर भी एक इंजीनियर को दमन नगर हवेली का सारा चार्ज दे दिया गया है। तो इसका मतलब मानते हैं ये लोग कि प्रशासन के अधिकारी मानते हैं कि बाकी सारे अधिकारी जो है वो या तो बेकार हैं। अगर बेकार है तो फिर सरकार क्यों रखे हुए उनको छुट्टी करे, दूसरा अधिकारी भर्ती करे। और अगर ये योग्य हैं, अगर वो पब्लिक का पैसा सरकार जो है प्रशासन जो है उनको तनख्वाह के तौर पर पेंशन के तौर पर देनी है, तो आगे देनी है, तो अगर वो पैसा पब्लिक का सही जगह इस्तेमाल करना है तो सरकार योग्य अधिकारी की भर्ती करें, वो जो अयोग्य अधिकारी उनको बर्खास्त करें। और अगर अधिकारी अयोग्य नहीं है तो फिर सबको चार्ज सही तरीके से दें, चार्ज को एक ही जगह केंद्रित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार कई सालों से विकेंद्रीकरण करके चिल्ला रही है, और यहाँ तो सारे के सारे चार्ज होलसेल में इकट्ठा दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्यवहार करता है उसी को चार्ज मिलेगा, जो व्यवहार करता है वही इंचार्ज बनेगा। ये हमें मांगती है कि इस चीज़ को बंद करें। आपकी लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हल